सत्संग जी प्रेम नाल कहना, प्रेम से कहना जी। सत्संगत आज जब से दिन की शुरुआत हुई तो यही ख्याल निरंतर चल रहा कि आज शाम को गुरदासपुर में इस रूप में समागम होना है। और बस सुबह से ही एक शब्द हृदय में इस प्रकार बसा हुआ कि ध्यान आया कि आज सत्संग में इस शब्द पर ही गुरदास, गुरु का दास, सतगुरु का दास शब्द अभी मुख से निकलते भी नहीं और इतनी मिठास का एहसास होता है, इतनी कोमलता का एहसास होता है। अभी शब्द पूरा भी नहीं होता, मुख से निकलता भी नहीं, पर मानो कि जैसे मुख में मिश्री घुल जाए, शहद का स्वाद आ जाए, उससे भी अगर कुछ और मीठा हो, ऐसी मिठास का एक एहसास, ऐसी कोमलता का एक एहसास बसा है इस शब्द में। गुरदास, सदगुरु के दास, क्योंकि शब्द की शुरुआत ही गुरु से है, सदगुरु। और सदगुरु का नाम सुनते ही जो भक्त है, सदगुरु के चरणों का ध्यान करते ही भक्त का रोम रोम खिल उठता है। रोम रोम बस इस मूरत के, सदगुरु के साकार मूरत के दर्शन करने के लिए इस प्रकार उतावला हो जाता है। ध्यान सिर्फ गुरु की ओर, क्योंकि रिश्ता बहुत गहरे प्रेम का है। रिश्ते का आधार बहुत गहरा प्रेम, प्रेम वो जो इस शरीर से पार है, रूहों वाला प्रेम जिसे कहा जाता है। तो शुरुआत ही सदगुरु के नाम से, और गुरसिक के लिए तो इससे ऊपर कोई बात ही नहीं, इससे ऊपर कोई सत्ता ही नहीं, इससे ऊपर तो कोई जिक्र ही नहीं। आम सी बात देखते हैं, कोई संसारिक प्रेम में भी हो तो उसको बस मौका चाहिए होता है कि किस प्रकार अपने महबूब का जिक्र हो जाए, अपने प्रीतम का जिक्र कर लें। पर यह प्रेम, सदगुरु से जो प्रेम भक्त का हो जाता है, उससे उत्तम श्रेणी का तो कोई प्रेम होता भी नहीं। तभी फिर कहा गया है शहनशाह जी द्वारा कि गुरसिक दे बुलाते होते अपने गुर दी कहानी रहे। जिक्र के लिए कोई कारण ही नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम सदगुरु से जब होता है तो बस इसकी कृपा, इसकी मेहर, इसका सजदा, सिर्फ प्रेम इस प्रकार अपने गुरु के लिए हृदय में जो बसता है गुरसिक के, तो ये मिठास जो गुरदास शब्द से दास ने कही, क्योंकि शुरुआत ही जो स्रोत है मिठास का, शुरुआत ही जब उससे सतगुर, गुरदास, और फिर आगे दास, दास बन ही वो पाता है